वारंगल के घने जंगलों में, जहां पेड़ों की घनी छाव में सूरज की किरणें भी कांपती थी, एक क्रेन ऑपरेटर राजू भाई की जिंदगी की सबसे भयानक रात इंतजार कर रही थी। रात का सन्नाटा, जंगली कीड़ों की डरावनी आवाजें और हवा में ठंडी नमी, ये सब कुछ उस रात को और भी रहस्यमय बना रहा था। राजू एक साधारण सा इंसान, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का रहने वाला, जिसका काम था जिंदल कंपनी की कंस्ट्रक्शन साइट पर भारी भारी पाइप और बोल्डर को क्रेन से उठाकर इधर उधर करना। लेकिन उस रात उसने जो फैसला लिया वो उसे ऐसी खौफनाक सैर पर ले गया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और दिल धक धक करने लगेगा। ये कहानी राजू नाम के एक सब्सक्राइबर ने खुद अपने शब्दों में भेजी है, जैसे वो उस रात को फिर से जी रहे हों। बात 2011 की है, जब वारंगल आंध्र प्रदेश का हिस्सा था और तेलंगाना अभी बना नहीं था। जिंदल कंपनी को 80 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाने का ठेका मिला था, जिसका एक हिस्सा इस घने जंगल से होकर गुजरता था। राजू का रूटीन था सुबह 8 से 9 बजे साइट पर पहुंचना, दिन भर मेहनत और शाम 6 से 7 बजे वारंगल शहर में अपने किराए के कमरे में लौटना। लेकिन इस बार काम जंगल के बीच था, जहां साइट मेन रोड से 10 किलोमीटर दूर थी। रास्ते में एक छोटा सा गांव पड़ता था, जहां चौराहे पर 2-3 ढाबे, एक शराब की दुकान और कुछ किराने की दुकानें थी। चौराहे से 1 किलोमीटर अंदर जाने पर जंगल शुरू हो जाता था और यही राजू की साइट थी। तीसरे दिन काम जंगल के बीच 0 पॉइंट तक पहुंचा, जहां से प्रोजेक्ट शुरू या खत्म होता है। सुबह 9 बजे राजू अपनी क्रेन लेकर साइट पर पहुंचे। दिन भर पाइप उठाए, गड्ढों में डाले, लेकिन दोपहर में अचानक बारिश ने काम रोक दिया। गड्ढे कीचड़ से भर गए और काम रुक गया। इंजीनियर ने सख्त लहजे में कहा, राजू, आज काम पूरा करना है, वरना प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा और सारी गलती तुम्हारी मानी जाएगी। राजू ने हामी भरी, सर, मैं निपटा दूंगा। लेकिन काम इतना था कि शाम के 7 बज गए। सारे मजदूर ट्रैक्टर की ट्रॉली में लदकर अपने गांव चले गए। जंगल में सन्नाटा पसर गया और राजू अकेले रह गए। उन्होंने इंजीनियर से पूछा, सर, अब क्या करूं? इतनी रात में क्रेन लेकर शहर नहीं जा सकता। बारिश की वजह से रास्ता कीचड़ से भरा है। इंजीनियर ने बेरुखी से जवाब दिया, तो अपने रिस्क पर यही रुको या मजदूरों के साथ उनके गांव चले जाओ। ये कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। राजू सोच में पड़ गए। क्रेन छोड़कर जाना मुमकिन नहीं था और रात जंगल में अकेले बिताने का ख्याल ही डरावना था। तभी 2 जेसीबी ऑपरेटर, काली और एक दूसरा ऑपरेटर अपने हेल्पर के साथ वहां रुके। उनकी भी यही मजबूरी थी, वो घर नहीं जा सकते थे। चारों ने फैसला किया कि रात साथ में काटेंगे। प्लान बना कि गांव के चौराहे पर ढाबे से खाना लाएंगे, थोड़ी बियर पिएंगे और साइट पर ही रात बिताएंगे। रात 9 बजे चारों जंगल के रास्ते चौराहे की ओर निकले। सबसे आगे काली, फिर राजू, दूसरा जेसीबी ऑपरेटर और आखिर में हेल्पर। जंगल का अंधेरा इतना गहरा था कि नोकिया के बेसिक फोन की टॉर्च भी बेकार थी। हवा में नमी, कीड़ों की डरावनी आवाजें और पेड़ों की सायंसाएं, हर कदम के साथ डर बढ़ रहा था। अचानक सबसे पीछे चल रहे हेल्पर ने चीख मारी, भागो, जल्दी भागो। काली ने सुना और बिना कुछ सोचे गांव की ओर दौड़ पड़ा। राजू और बाकी 2 भी पीछे पीछे भागे। राजू बताते हैं, 20 से 25 सेकंड भागने के बाद मैं सबसे पीछे था। सांस फूल रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक किसी ने मेरा पैर पकड़कर इतनी जोर से खींचा कि मैं मुंह के बल कीचड़ में गिर पड़ा। गाल, कान, घुटने सब छिल गए। मैं चिल्लाया, काली, रुको। बाकी लोग वापस आए, राजू को उठाया और जैसे तैसे चौराहे तक पहुंचे। वहां काली ने हेल्पर से गुस्से में पूछा, क्यों चीखा बे? हेल्पर ने कांपती आवाज में कहा, मैंने तो कुछ नहीं कहा भैया, आप भागे तो हम भी भागे। उसकी आंखें खाली थी, गले की नसें तनी हुई, जैसे कोई और उसमें बोल रहा हो। काली चिल्लाया, मजाक मत कर, देख राजू को कितनी चोट लगी। लेकिन हेल्पर बार बार यही दोहराता, मैंने कुछ नहीं कहा भैया। रात के 11 बजे तक चारों ढाबे पर खाना खाकर बियर पीकर बातें करते रहे। हेल्पर अब भी चुप था, जैसे उसका शरीर वहां हो लेकिन आत्मा कहीं और।
ढाबा बंद हुआ तो बाहर पेमेंट पर बैठ गए। बियर की बोतलें खत्म हुई और रात 12 बज गए। राजू ने कहा, चलो साइड वापस चलते हैं। जंगल के रास्ते लौटे, साइड पर चादर बिछाकर बैठ गए। काली हेल्पर को चिढ़ाने लगा, भूत पकड़ लिया का रे। राजू ने मजाक में कहा, काली डर नहीं लगता? चल जंगल में घूम कर देखें भूत है या नहीं। बियर के नशे में काली चौड़ा हो गया। चल दिखाता हूं, भूत वूत कुछ नहीं होता। बारिश की नमी और गर्मी में सबने शर्ट उतार रखी थी, सिर्फ बनियान और बॉक्सर में थे। काली और राजू जंगल की ओर चल पड़े। दूसरा ऑपरेटर और हेल्पर रुक गए। हेल्पर अचानक बोला, हम भी चलेंगे। काली ने गुस्से में कहा, चुपचाप बैठ, तेरा दिमाग खराब है। हेल्पर जिद करने लगा, लेकिन उसे मना कर दोनों जंगल में घुसे। 200 मीटर अंदर राजू रुका। काली, ठहर, पेशाब करके आता हूं। काली आगे बढ़ता गया। राजू ने आवाज दी, रुक, अकेले मत जा। लेकिन काली नहीं रुका, अंधेरे में गायब हो गया। राजू वापस साइड पर लौटा, हंसी में बोला, काली को डर लगेगा, भाग कर आएगा। आधा घंटा बीता, काली नहीं आया। फोन लगाया, रिंग गई, कोई जवाब नहीं। 35 मिनट बाद सब घबरा गए। जंगल में ढूंढने का फैसला किया। तभी काली का फोन आया। वो चीख रहा था, बचाओ, राजू मुझे नाले में दबा रहा है, मेरा गला घोंट देगा। राजू तो साइड पर ही था। सबके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। काली बार बार चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ। ऑपरेटर ने पूछा, कहां हो? काली बोला, पता नहीं, नाले में दबाया जा रहा हूं। राजू ने दिमाग लगाया। क्रेन का 43 मीटर का बूम ऊपर उठाया, लाल लाइट जलाई और काली से पूछा, लाइट दिख रही है? काली ने कांपती आवाज में कहा, हां दिख रही है। उसी दिशा में तीनों जंगल में घुसे। 400 मीटर अंदर काली मिला, कीचड़ में लथपथ, चेहरा खरोंचों से भरा। राजू को देखकर डर से चीख पड़ा, तू मुझे मारने आया है। उसे साइड पर लाए, पानी से साफ किया। काली ने बताया, तू मेरे साथ जंगल गया था राजू, फिर तूने मुझे धक्का देकर नाले में गिराया, मेरा गला दबाया, मेरा भगवान का लॉकेट टूटा तो तू जंगल में भाग गया। राजू ने कहा, मैं तो पेशाब करके वापस आ गया था। अगले दिन ढाबे वाले ने खुलासा किया, ये जंगल शापित है। पहले यहां नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ, उनकी आत्माएं भटकती हैं। तुम 4 थे इसलिए बचे, वरना अकेले कोई जिंदा नहीं लौटता। राजू का मानना है कि हेल्पर पर उस रात कोई बुरी आत्मा सवार थी, जो बाद में काली के पीछे पड़ गई। तो ये थी राजू की रूह कंपा देने वाली कहानी। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो अपनी कहानी भेजें। तब तक हर हर महादेव।